आर यू फाइन ना? ओके, पढ़ाई के लिए रेडी हो गए हैं ना? ओके, 10 ओपन योर बुक यूनिट 5 डेविड एंड गोलियत एक्टिविटी 7। ओके, आगे की एक्टिविटी में हमने ये स्टोरी, डेविड की स्टोरी देखी थी। ओके, आपको याद है ना अच्छे से कि ये डेविड नाम का जो बॉय है उन्होंने एक गोलियत नाम का बहुत ही ह्यूज जायंट है उसके सामने लड़ाई करने का किंग को कहा था। ओके, किंग ने इसे प्रॉमिस किया था कि जो भी इस गोलियत को मार देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कराऊंगा और उसको इतना सोना और ज्वेलर्स दूंगा कि वो इज़राइल में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मैन होगा। तो गोलियत को मारने के लिए कौन रेडी हुआ था? डेविड। ओके, किंग की आर्मी से कोई भी रेडी नहीं हुआ था लड़ाई करने के लिए, सभी पीछे हट गए थे कि इतना बड़ा राक्षस है तो उसके साथ हम कैसे लड़ाई कर पाएंगे। बट ये डेविड नाम का जो बॉय है उन्होंने हिम्मत दिखाई थी, उन्होंने कहा था कि मैं डेविड के साथ लड़ाई करूंगा और एंड में किंग है वो एग्रीड हो गए थे। अब आगे क्या होने वाला है ये हम यहाँ एक्टिविटी 7 पार्ट 3 में देखते हैं। ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर है 44। आपको साथ में ये लाइन्स को देख के जाना है। ओके, आर यू रेडी ना? ओके, नाउ आई विल स्टार्ट। देन डेविड took his bag of smooth round stone and his sling। अब क्या हुआ? डेविड ने कह दिया था ना कि मैं गोलियत के साथ फाइट करूंगा, उसको मारूंगा। ओके, तो अब डेविड ने क्या कहा कि उसके पास जो बैग था जिसमें स्मूथ और राउंड स्टोन थे और अपनी जो स्लिंग थी वो उन्होंने ले ली। उसके पास और कोई दूसरा हथियार नहीं था। ओके, ऐसे बाण, तलवार, चाबुक ये कुछ नहीं था, उसके पास सिर्फ एक स्लिंग ही था और स्टोन से भरा हुआ बैग था, तो उन्होंने ये ले लिया। He stood in front of the king's army and called the giant। वह किंग की आर्मी के सामने खड़ा और जायंट को बुलाता है। ओके, जो गोलियत है ना उसको बुलाता है। When Goliath heard David, his cruel eyes grew as red as fire। और जब गोलियत ने डेविड की आवाज़ सुनी तो वह क्या हुआ कि उसकी जो आइस है वह फायर की तरह, अग्नि की तरह रेड हो रही थी और बड़ी हो रही थी। उसने ये जो डेविड है उन्होंने बुलाया ना गोलियत को कि चलो मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए रेडी हूँ। तो ये गोलियत को बुलाया कि आ जाओ अब तुम मेरे सामने, मैं तुमसे लड़ूंगा। तो ये गोलियत तो बहुत ही डेंजर था, वह तो गुस्से में आ गया। उसकी जो आइस थी ना वो एकदम से अग्नि की तरह, फायर की तरह रेड हो गई, बड़ी हो गई। गोलियत एंग्रीली स्पोक, और वो बहुत ही गुस्से से बोला। क्या बोला? इज़राइल हैज सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी। इज़राइल ने मेरे सामने लड़ाई करने के लिए ये बॉय को भेजा है। ये डेविड को एक छोटा सा सिंपल सा बॉय है। आई विल कट ऑफ हिज हेड एंड गिव हिज बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट। ये क्या कहता है जायंट कि मैं उसके सर को काट दूंगा और तुम्हारी जो बॉडी है वह मैं जंगली जानवर को दे दूंगा। सिर्फ एक डेविड ही आया था ना लड़ाई करने के लिए, तो जायंट तो बहुत ही गुस्सा हो गया, उन्होंने बुलाया तो, और गुस्से से बोला कि इज़राइल ने सिर्फ तुम्हें भेजा है एक बॉय को, तुम तो मेरे सामने कुछ नहीं हो, तुमको तो मैं ऐसे कुचल दूंगा और तुम्हारा जो हेड है वो धड़ से अलग करके तुम्हारा पूरा बॉडी है वो मैं जानवर को दे दूंगा। डेविड वॉज नॉट अफ्रेड। तब भी देखो डेविड डरा नहीं है। ओके, वो डरता नहीं है, डरा नहीं है वो।
ही प्रेड क्वाइटली, वह शांति से गॉड को प्रे करता है, गॉड को याद करता है। ओके, एंड देन ही रिप्लाइड, और बाद में वो आंसर देता है, आई एम ओनली अ बॉय बट आई विल किल यू एंड गिव योर बॉडी टू द विल्ड बीस्ट। देखो ये क्या, कितनी हिम्मत है, ये क्या आंसर दे रहा है, ये क्या कह रहा है गोलियत को कि भले मैं एक सिर्फ बॉय ही हूँ, लेकिन मैं भी तुमको मार दूंगा और तुम्हारी पूरी बॉडी को मैं जंगली जानवर को दे दूंगा। देखो जैसा उनको गोलियत कहता है वैसे ही वो आंसर देता है। ओके, जैसे के साथ वैसा करना, ऐसे ये करता है। जैसे गोलियत ने कहा था ना कि तुमको मैं मारकर तुम्हारी बॉडी को जानवर को दे दूंगा, तो ये डेविड भी एक छोटा सा बॉय है, फिर भी वो डरता नहीं है, वो भी उसको सामने से हिम्मत से जवाब देता है कि मैं भी तुमको मार दूंगा और तुम्हारी बॉडी को मैं जानवर को दे दूंगा। देखो इस बच्चे में कितनी हिम्मत है, कितना ताकतवर है, इतना ह्यूज जायंट है, फिर भी नहीं डरता। हम तो एक छोटी सी अगर छिपकली को देख जाए या फिर कुछ आ जाए तो भी हम डरने लगते हैं। ओके, When Goliath heard this word, he ran towards David to kill him. जब गोलियत ये वर्ड सुनता है तो वह डेविड को मारने के लिए उसके पास दौड़ के आता है। अब डेविड ने कहा ना कि मैं भी तुमको मार दूंगा, तो ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। और क्या, जैसे ही ये वर्ड सुनता है तो वैसे ही ये गोलियत है, वह डेविड को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ के आता है। अब क्या करता है डेविड? बट डेविड टूक अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग, वह अपने बैग में से स्टोन निकालता है, पत्थर निकालता है, पुट इट इन हिज स्लिंग, और अपनी स्लिंग में रखता है। ही वायर्ड हिज स्लिंग, ही स्लिंग अबव द हेड, वह अपनी स्लिंग को ऐसे अपने सर पर से घुमाता है। एंड द स्टोन फ्लू इन द एयर, ऐसे घुमा के वो फेंकता है और जो स्टोन है वह ऐसे हवा में फ्लू होता है। इट हिट बिटवीन द आइज ऑफ गोलियत, और वह जो स्टोन है वह गोलियत की आइस के बीच में पड़ता है, उसके आइस की दोनों जो आइस है उसके बीच में लगता है। ये जैसे ही डेविड है ये अपने सर पर से ऐसे स्विंग्स को घुमा के जैसे ही स्टोन को एयर में फ्लो करता है, ओके, फेंकता है, तो वो स्टोन है वो जाके कहाँ गिरता है कि गोलियत की आइस के बीच में बिल्कुल यहाँ पे गिरता है। एंड कट ऑफ हिज हेड विथ इट, सॉरी वन लाइन में भूल गई हूँ। इट हिट बिटवीन आइस ऑफ गोलियत एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड विथ अ लाउड क्राई, ये जो पत्थर है वह उसकी आइस के बीच में जाके पड़ता है और गोलियत है वह क्राई लाउड, बहुत ही बड़ी चीख से ग्राउंड में पड़ जाता है। ये जो पत्थर सीधा उसके सर पे लगता है ना तो उसकी चीख निकल जाती है, वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है और वह जमीन पे पड़ जाता है। डेविड रेन एंड टूक द जायंट स्वॉर्ड, डेविड रन दौड़ के जाता है और जायंट की जो तलवार है वह ले लेता है। एंड कट ऑफ हिज हेड विथ इट, और तलवार से उसका कट को वो काट देता है। देखो ये बच्चा कितना हिम्मत वाला है, किस तरीके से उन्होंने ये डेविड है उन्होंने गोलियत से फाइट की। देख रहे हो ना कि एक छोटा सा बच्चा है कैसे हिम्मत से, कैसे अपनी सूझबूझ से काम लिया कि उसके पास तो सिर्फ एक स्विंग ही थी, इसमें पत्थर रखे उन्होंने ऐसे उन पर छोड़ा कि वह जाके सीधा जायंट पे सर पे पड़ा और वह बहुत ही जोर से चिल्ला के ऐसे जमीन पे गिर गया। और जैसे वह जमीन पे गिर गया तो दौड़ के डेविड उसके पास गया
और उसके पास जो तलवार थी ना वो ले ली और उसकी ही तलवार से उसका सर काट दिया। देखो कितना हिम्मत वाला है कि उसके पास कोई हथियार भी नहीं थे, दुश्मन के तलवार से ही, उनकी तलवार से ही उनका सर काटना है ना, बहुत ही बढ़िया हिम्मत वाला काम। डेविड बोट द जायंट्स हेड एंड पुट इट एट द किंग्स इज़राइल। अब क्या करता है कि डेविड है वो जायंट्स के हेड को ले जाता है और किंग के चरणों में वो रख देता है। द किंग वॉज प्लीज्ड बिकॉज डेविड सेव्ड इज़राइल। अब किंग थे वो बहुत ही खुश थे क्योंकि डेविड ने इज़राइल को बचाया था। डेविड मैरिड द प्रिंसेस। डेविड ने प्रिंसेस राजकुमारी के साथ मैरी किया, विवाह किया। एंड बिकम द किंग ऑफ इज़राइल, और इज़राइल का किंग बन गया। देखो ये एक छोटा सा बच्चा था, जो उनके 3 ब्रदर्स थे वो भी आर्मी में काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई, उनमें इतनी ताकत नहीं थी जितना डेविड में ताकत थी। डेविड ने क्या किया कि इस जायंट के साथ युद्ध करके पूरे इज़राइल को उन्होंने बचाया और वह इज़राइल का किंग बन गया। है ना, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी। यहाँ पे ये हमारी स्टोरी फिनिश होती है। बहुत मज़ा आया ना आपको स्टोरी सुनने में। ओके, नाउ एक्टिविटी 8, व्हाट डिड दे से? रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट, राइट इट इन एप्रोप्रिएट स्पीच बबल। अब यहाँ पे डेविड और गोलियत थे, वो दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, ये यहाँ लिखना है। ओके, डेविड है वो क्या कहता था, कहा था ना कि मैं भी तुमको मार दूंगा, तुम्हारी बॉडी को एनिमल्स को दे दूंगा। और गोलियत ने भी क्या कहा था कि मैं गोलियत हूँ, मैं पूरे इज़राइल को मार दूंगा, कि तुम में से जो भी बेस्ट आर्मी है उनको मेरे सामने लड़ाई करने के लिए भेजो। और जब ये डेविड गया तो क्या कहा था उन्होंने कि तुम तो एक बॉय हो, इज़राइल ने तुम्हें भेजा है, तुम्हारा तो मैं सर काट के तुम्हारे बॉडी को एनिमल को खिला दूंगा। ओके, ये कन्वर्सेशन आपको यहाँ लिखनी है। अब यहाँ है डेविड्स फादर एंड द किंग। डेविड्स फादर ने क्या कहा था? ओके, उन्होंने कहा था ना कि जब डेविड अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले गया था, तब उन्होंने क्या कहा था कि तुम अब ये तुम्हारे यहाँ पे तुम अपने लीव, ये जो शीप्स है ना उसको तुम यहाँ पे ही छोड़ दो, और तुम्हारे जो ब्रदर्स है ना आर्मी में है उनको तुम ढूंढ निकालो, और उनको ये जो लेटर्स है और फ्लोर का बैग है ये तुम दे देना। ओके, उसके फादर ने ये कहा था। तो किंग ने क्या कहा था? यहाँ पे किंग ने कहा था ना कि जो भी इस जायंट को हराएगा उसको मार देगा, उसके साथ मैं अपनी डॉटर का विवाह कराऊंगा और उनको इतना गोल्ड, उसको इतना ज्वेलर्स दूंगा कि वह इज़राइल का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा। ओके, देन यहाँ पे एक्टिविटी 9, इमेज that after defeating Goliath, David wants to throw a party, so he invites his best friend Samson. अब गोलियत को मार दिया है डेविड ने, ओके, उससे डेविड बच गया है, तो वह पार्टी रखना चाहता है और इस पार्टी में वह अपने फ्रेंड है सैमसन, उसको बुलाना चाहता है। रीड द डायलॉग एंड फिल द गैप्स विथ वर्ड्स यू थिंक आर एप्रोप्रिएट। अब जो भी यहाँ पे वर्ड्स आते हैं मिसिंग है वो हमें फिल करने हैं। अच्छा, चलो तो हमें अब ये डायलॉग्स भी देखते हैं। सैमसन सेज, डेविड व्हाट अ फाइट, यू वेर अमेजिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंकेट में क्या आएगा? वेर। क्या कहता है सैमसन कि डेविड तुमने तो बहुत अच्छे से लड़ाई की, क्या तुमने उसके साथ फाइट की, तुम तो अमेजिंग हो। डेविड,
डिड यू सी हाउ गोलियत फेल एट द एंड? अब क्या कहते हैं कि एंड में गोलियत कैसे फेल हो गया था वो तुम जानते हो? यहाँ पे आएगा फेल, ओके, गिर जाना, वो गिर गया था ना। सैमसन सेज आई नो माई ब्रदर टोल्ड मी। सैमसन क्या कहता है कि जी हाँ मैं जानता हूँ, मेरे भाइयों ने मुझे कहा था। यू किल्ड हिम विथ हिज ओवन स्वॉर्ड। यहाँ पे आएगा किल्ड, ओके, तूने उनकी ही तलवार से उनका सर काट दिया था, ओके, जो एनिमीज थे उनकी तलवार लेकर ही उनका सर काट दिया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हिम्मत से लड़ाई की थी। डेविड सेज ओह यस हाउ डेयर ही केम एंड चैलेंज अस? सिमन सेज पार्टी पार्टी। अब क्या कहता है कि उन्होंने हमें चैलेंज दिया था, ओके। अब सिमन कहता है कि अब तो तुम जीत गए हो तो मुझे पार्टी चाहिए। डेविड सेज यस ऑफ कोर्स वेयर डू यू वांट? यहाँ पे क्या आएगा? यू वांट टू गो, तुम कहाँ पे जाना चाहते हो? सैमसन सेज लेट्स गो टू, ओके, अब वो कहाँ जाना चाहता है? यह है, यहाँ लिखना है जहाँ भी वो जाना चाहते हैं ये, बट इतनी जो ब्लैंकेट है ये आपको यहाँ पे लिखनी है, ओके। देन कंटिन्यू डायलॉग बिटवीन डेविड एंड हिज फ्रेंड। और आगे भी कोई डायलॉग है तो ये आपको आपके फ्रेंड के साथ ये कंटिन्यू करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर वर्ड्स। यहाँ पे क्या करना है कि आपके वर्ड्स में आंसर देना है। What promise did the king make to his soldiers? किंग है वह अपने सोल्जर को क्या प्रॉमिस करता है? तो किंग ने क्या प्रॉमिस किया था कि किंग ने ये प्रॉमिस किया था कि द मैन हु किल्ड द जायंट गोलियत विल मैरी माय डॉटर एंड आई विल गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेलर्स एंड ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन इज़राइल। कि उसके साथ मैं अपनी डॉटर का विवाह कराऊंगा और वो इज़राइल का सबसे बेस्ट, सबसे धनिक, ओके, सबसे रिचेस्ट पर्सन होगा। देन व्हाट वेपन डिड डेविड किल गोलियत विथ? हाउ? डेविड ने गोलियत को कैसे मारा था? ओके, किस वेपन से मारा था, किस तरह से? तो तुम सभी जानते ही हो, तुमको पता ही है कि डेविड किस तरीके से लड़ाई की थी। तो डेविड हैज ए स्लिंग, उसके पास स्लिंग्स थी। वो क्या करता था कि डेविड टूक अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग एंड पुट इट इन हिज स्लिंग। क्या किया, क्या उसकी बैग में से उन्हें पत्थर निकाले और उसकी स्विंग में रखे थे। ही वायर्ड हिज स्विंग अबव द हेड। फिर क्या करता था वो कि स्विंग को ऐसे जोर से अपनी हेड पर से घुमाता था। एंड द स्टोन फ्लू इन द एयर। और पत्थर, स्टोन जो है वह एयर में फ्लू करता था। इट हिट बिटवीन द गोलियत आइज। ओके, वह गोलियत की आइज के बीच में जाके पड़ा। एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड विथ अ लाउड क्राई। और वह बहुत ही चीख के साथ ग्राउंड में पड़ गया था। डेविड रन एंड टूक द जायंट स्वॉर्ड। फिर डेविड ने क्या किया था कि वो दौड़ के जाके उसके पास गया था। एंड कट ऑफ हिज हेड विथ इट। और उसकी तलवार लेके उसका सर काट दिया था। इस तरीके से डेविड ने गोलियत को हराया था। What reward did David get after he killed Goliath? डेविड ने गोलियत को मार डाला, इसके बाद उसे क्या रिवॉर्ड मिला था? तो कि डेविड मैरिड द प्रिंसेस। उन्होंने प्रिंसेस के साथ मैरिड किया। एंड बिकेम द किंग ऑफ इज़राइल। और वो इज़राइल का किंग बन गया। ओके, ये तीनों जो आंसर है मैंने यहाँ पे समझा दिया है।
आपको ये होमवर्क में लिखना है। ओके, क्या करना है आपको होमवर्क में कि एक्टिविटी 9 उसका भी क्वेश्चन आंसर। ओके, मैंने यहाँ पे तीनों आंसर समझा दिए हैं। अब ये तीनों आंसर है, ये आपको अपनी होमवर्क की बुक में लिखना है। नाउ एक्टिविटी 10, गुरु द्रोणा वॉज अ टीचर ऑफ पांडवास। गुरु द्रोणा थे, वो पांडवा के टीचर थे। आपको तो ये पता भी होगा ना। ओके, आपने पांडव की स्टोरी सुनी है? नहीं सुनी है तो आप अपने ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर या पेरेंट्स से सुनना। ओके, कि किस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य थे, वो पांडवों को सिखा रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग anecdotes related to the lessons he taught to the Pandavas in any one of them the classroom। अब वहाँ पे जो गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को सिखा रहे थे, ओके, उसको टीचिंग दे रहे थे, तो उसकी जो स्टोरी है ना, उसके साथ रिलेटेड जो लेसन होते हैं, छोटी छोटी स्टोरी होती है, वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ओके, तो ये आपको इनमें से किसी एक स्टोरी को आपको क्लासरूम में कहनी है। ओके, ये स्टोरी आप नेट पे या फिर अपने कोई बड़े पर्सन है उससे सुनना, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है। यहाँ पे हमारा यूनिट 5 कंप्लीट होता है। आई होप कि तुम सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, बहुत ही हिम्मत वाला। ये जो डेविड नाम का बॉय था, बहुत ही छोटा सा बॉय था, लेकिन उसमें बहुत ही हिम्मत थी। आपको भी ऐसे ही किसी चीज़ से डरना नहीं है, आपको भी हिम्मत से काम लेना है। ओके, और लाइफ में आगे बढ़ना है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो आपको अच्छे से दिमाग से सोचना है कि इसका फेस हमें किस तरीके से करना है। ओके, इस स्टोरी का बार बार रिवीजन करते रहना कि जैसे आपको ये स्टोरी अच्छे से याद रह जाए। ओके, आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। ओके, लेकिन ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आई होप कि तुम सबने बहुत ही एंजॉय किया होगा और अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, टेक केयर, बाय।